हेलो एवरीवन, आस्था हियर। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कल हम पढ़े थे इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो आज मैं आपको एक इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाती हूँ जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए कीबोर्ड में जो एक ख्याल से कीबोर्ड ऐसे ही कुछ होता है इस चीज में। कीबोर्ड के जो ऊपर F1 से लेके F11 की जो की होती है उसे हम लोग फंक्शनल की कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल की कहते हैं। ये आपकी फंक्शनल की कहलाती है। ये एक स्पेसिफिक यूज होता है फंक्शनल की का। इसमें क्या होता है, जैसे F5 आप यूज करते हैं अपने सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, F5 यूज करते हैं। मतलब जो फंक्शनल की होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। उसके बाद जो आपके अल्फाबेट की होती है उसे हम क्वेरिटी की कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेरिटी की कहते हैं। क्वेरिटी की जिसमें आप टाइपिंग में अल्फाबेट सारे होते हैं यूज करते हैं, बट वो क्वेरिटी की होती है। फिर इधरी लेफ्ट साइड पे आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए की मिलती है जिसे मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है। पहला है टैब। टैब का यूज कहाँ किया जाता है? टू टेक द कर्सर नेक्स्ट टैब स्टॉप। सपोज कीजिए हम यहाँ पे हैं, अगर फर्स्ट हमारा कर्सर यहाँ पे, जब हम टैप करेंगे तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, तो यहाँ पे वो राइट साइड में हो जाए। मतलब हर नेक्स्ट कर्सर आपका हर नेक्स्ट शिफ्ट पे मूव हो जाएगा। उसके बाद होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज जो होता है वो चेंज द केस ऑफ लेटर। चेंज द केस ऑफ लेटर का मतलब है स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल। ठीक है, चेंज द केस ऑफ लेटर का मतलब है कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल। कैप्स लॉक का ये यूज होता है। शिफ्ट की एक ऐसी की होती है जिसको हम क्या करने के लिए यूज करते हैं, अगर कभी कभी हमको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो भी हम शिफ्ट का यूज करते हैं, वरना अदरवाइज अपर केस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अल्टरनेट शिफ्ट। तो शिफ्ट की जो होती है उसको हम एक दूसरी की के साथ एड ऑन करके एक स्पेशल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही हमको एक की मिलती है जिससे कहते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की का भी बहुत यूज होता है। कंट्रोल की का क्या यूज होता है, जैसे कि हम एमएस वर्ड में जब कभी कोई चीजें लिख देते हैं और मान लीजिए हमें लिखना था होम, हमने होम की स्पेलिंग गलत लिख दी, हमने होम की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो हम कंट्रोल प्लस जेड दबा के उसे अंडू कर सकते हैं, उस चीज को हटा सकते हैं और लाने के लिए रीडू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। ऐसे ही एक आपका ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। अगर आप इसे दबाते हैं तो ओपन टास्क मैनेजर, आपका टास्क मैनेजर आपके सामने खुल के आ जाता है। तो ये था आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में मोस्टली चीजें आपको पता होंगी, जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको डिफाइन कर दी है। इनपुट डिवाइस में आज हमने क्या पढ़ा? कीबोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, हम आउटपुट डिवाइस की ओर आते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? प्रिंटर। प्रिंटर को मैंने कल बताया था कि प्रिंटर को भी कई सारी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, तो आज हम प्रिंटर की सारी कैटेगरी को पढ़ेंगे। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? सबसे पहले एक आउटपुट। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब ही होता है असर करना या छाप डालना। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? असर करना या छाप डालना। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई छाप या असर नहीं डालना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो टेक्निक्स यूज होती है वो क्या करती है? फिजिकली हिट करती है, हैमर को हिट करती है, तब कैरेक्टर छपते हैं। आइए हम इम्पैक्ट प्रिंटर की भी कैटेगरी पढ़ें। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में भी दो तरीके के प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर का मतलब जो कैरेक्टर को प्रिंट करे, क्या करे? कैरेक्टर को ही प्रिंट करे। ये आपके पिक्चर्स को नहीं प्रिंट करता, ये सिर्फ कैरेक्टर्स को ही प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर में भी कितने तरीके के प्रिंटर होते हैं? दो होते हैं, एक होता है डेजी व्हील, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखिए डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स में अंतर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, आपके
टाइपराइटिंग मशीन देखी है, उस टाइपराइटिंग मशीन में क्या होता है, आप एक एक वर्ड टाइप करते हो और वो छपता है, फिर आपके सामने आता है। ऐसे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक टेक्निक यूज की जाती है जिसमें हैमर और इंकजेट ड्रिवन का क्या होता है, फिजिकली एक मैकेनिक्स यूज होता है जिसके थ्रू वो कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट में क्या होता है, एक आपका हैमर होता है और एक आपका इंकजेट ड्रिवन होता है। हैमर की जो मैकेनिज्म यूज की जाती है, जब उस हैमर पे इंकजेट ड्रिवन का और ड्रिवन वो होता है, आपस में दोनों के बीच में एक कनेक्शन मैकेनिज्म यूज होती है जिसके थ्रू वो हिट होता है, फिर ये कैरेक्टर डॉट के थ्रू आपके उसमें प्रिंट होता है। ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या मैकेनिज्म यूज होती है, हैमर और इंकजेट ड्रिवन की मैकेनिज्म यूज होती है, जिसमें जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये मान लीजिए ये आपका रिबन है, ये आपका हैमर है, इन दोनों के बीच एक मैकेनिज्म यूज होती है जिसे क्या कहते हैं, हिटिंग मैकेनिज्म कर लीजिए। वो जब इस पे प्रिंट, इन दोनों के बीच में एक वो बनता है, इंटरफेस बनता है, उसके बाद वो छपता है। फिर इसमें क्या होता है, डेजी व्हील में क्या होता है, डेजी व्हील में ये आपका एक व्हील की तरह होता है, यहाँ पे आपके सारे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। इन पे जब इंक वो हिट पड़ता है और इंक होती है, ये इंक से फिर जब इन कैरेक्टर पे इंक जाती है, ये हिट होते हैं तो ये आपके सामने प्रिंट होकर आते हैं। वैसे ही आपके सामने अब देखिए डॉट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखिए। अगर आपको इसकी टेक्निक नहीं समझ में आई है तो आप कभी बैंक में जब विजिट करते हैं और अपना पासबुक प्रिंट कराने जाते हैं तो वो क्या करता है, एक छोटा सा प्रिंटर रहता है, उसमें आपके पासबुक डालता है। आप देखते हो एक एक वर्ड वहां पे प्रिंट होते हैं एक ही पन्ने पे। आप जब देखोगे तो कुछ डॉट में ऐसे 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 प्रिंट होते हैं, जैसे एक ब्रेल लिखते डॉट यूज होता है वैसे ही आपके कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, ना कि ये ऐसे प्रिंट होता है। एक सिर्फ एक डॉट में मतलब ये जब डॉटेड हिट होते हैं तो ये प्रिंट होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है, आपके बैंक में यूज होता है। जब आप रेल की टिकट कराओ तो देखो आपको कैसे रेल की टिकट लिख के मिलती है, डॉटेड में ही लिख के मिलती है ना, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, रेलवे में यूज हो गए, बैंक में यूज हो गए, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। आगे देखिए, अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वो है लाइन प्रिंटर। अभी जो चीजें टेस्ट हो रही थी, प्रिंट हो रही थी, वो ऐसे प्रिंट हो रही थी, एक एक कैरेक्टर ए, जैसे सपोज कीजिए कीबोर्ड लिखना है तो सबसे पहले के ऐसे प्रिंट हुआ, फिर ई प्रिंट हुआ, फिर वाई प्रिंट हुआ। ये था डॉट मैट्रिक्स में, डॉटेड में चीजें प्रिंट हो रही थी। अब जो लाइन प्रिंटर है वो क्या करता है, इंटायरली लाइन, एक पूरी लाइन एक साथ प्रिंट कर देता है। कैसे प्रिंट करता है, जैसे कि बोर्ड, इसमें डॉटेड नहीं यूज हो रहा है, ये डायरेक्टली आपकी एक पूरी लाइन प्रिंट कर देगा। वन इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम। क्या होता है, एक इंटायर लाइन आपकी पूरी एक ही समय में प्रिंट कर देता है। अब जो लाइन प्रिंटर होते हैं उनको भी दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक होता है ड्रम होता है, एक होता है चेन होता है। ड्रम जो होता है वो ऐसे आपका होता है, ड्रम साइज का एक होता है, उसी पे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं और जब वो रोज घूमती है तो वो कैरेक्टर आपके सामने प्रिंट होते चले जाते हैं। ये था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब इसमें फिजिकली इम्पैक्ट हो रहा है एक टेक्निक